Hello everyone, welcome or welcome back to another new video. So in this video I'll be talking on a very serious topic. There are many videos telling about facilities of IISER, life at IISER. आपको बहुत सारे videos मिल जाएंगे जिसमें लोग आपको IISER के बारे में बताएंगे, ऐसा है, ये है, वो है. बट आपको ये रियलिटी कोई नहीं बताएगा जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. And a disclaimer that all these are my thoughts, ये मेरे thoughts हैं. It can vary as everyone has a different perspective. But having the experience of 3 years at IISER, I consider myself to someone जो आपको बता सकता है ये सारी चीज़ें जो यहाँ होती है और जिसका आपको पता होना चाहिए. And अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, then you are aspiring to join IISER. Isn't it? So, अगर आप IISER ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें डेफिनेटली पता होनी चाहिए. दैट क्योंकि अगर आपको रिग्रेट नहीं करना, यू डोंट वांट टू रिग्रेट इन फ्यूचर, सो वॉच दिस वीडियो टिल देन. Okay, so as I've said, there are many videos, there are many people talking about IISERs and life. यहाँ क्या होता है, फैसिलिटीज है, टॉप नॉच फैसिलिटीज है जो बहुत सी एनआईटीज में भी नहीं है. बट देयर आर सम थिंग्स, देयर इज अनदर साइड ऑफ IISER जो आपको देखना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए बिफोर कमिंग हियर. ओके, आपको वो साइड आपको पता होनी ही चाहिए अगर आपको IISER में आना है तो. यू डोंट वांट टू ruin योर, आई शुड नॉट से ड्यून, बट अगर आपको नहीं लगता है कि आपके ये कुछ साल ग्रेजुएशन की खराब ना हो, आपको ऐसा ना लगे एट द एंड कि वेस्ट हो गया है, क्यों ही ज्वाइन किया IISER, इससे अच्छा तो कहीं और कर लेते हैं, ऐसा आपके साथ ना हो. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताना है आपको कि अगर आपको IISER ज्वाइन करना है और आप बस ये देख के आ रहे हैं कि हाँ फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी है, IITs NITs जैसी फैसिलिटीज़ है, कैंपस बहुत अच्छा है, लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की सब कुछ अच्छा है, देन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर इंटरेस्ट. क्या आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है? आर यू इंटरेस्टेड इन रिसर्च? व्हाट इज IISER? IISER इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. Science, education and research. So are you really passionate about the science or research? Ask yourself. क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ सब कुछ रिसर्च ओरिएंटेड होगा. लैब्स, आपकी क्लासेस, आपका एकेडमिक्स, आपका सिलेबस, एवरीथिंग विल बी रिसर्च ओरिएंटेड. ओके, एंड दिस अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है ना तो दिस इज द बेस्ट प्लेस आई शुड से. ओके, सो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च में तो आई थिंक दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं उसे, हमें तो बस ग्रेजुएशन करना है, BSMS करना है या कोई BS की डिग्री लेनी है, उसके बाद हमें तो जॉब चाहिए सीधा और हमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ऐसा अगर आपको लगता है तो यू आर इन क्या कहते हैं उसको, आप बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं. दिस वोंट हैपन. आप BSMS करेंगे या BS इंजीनियरिंग भी कर लेंगे तो आपको स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द BSMS, ओके, नेचुरल साइंसेस, तो आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी. अंडरस्टैंड दिस. BSMS के बाद मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे कि BSMS के बाद डायरेक्ट मिलेगी क्या, कितना सैलरी रहेगा. दिस वोंट हैपन. आपने बस BSMS करा है, BSMS विल फॉर्म जस्ट योर आपको एक आपका बेस बना देगा PhD के लिए. ओके, सो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि क्या कर रहे हैं, जॉब भी नहीं लगनी है इसके बाद तो. सो सोचिए थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि मोस्टली पता है, मोस्टली स्टूडेंट्स BSMS के बाद वो जाते हैं PhD के लिए. सो अगर आपको PhD करनी है, पोस्ट डॉक करना है, देन योर लाइफ विल बी ओके, क्रिस्टल क्लियर. बट आपको क्लियर नहीं है क्या करना है, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं. सो यू शुड थिंक बिफोर कमिंग हियर, बिफोर ज्वाइनिंग IISER. ओके, दैट इज वन थिंग. एंड क्या होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च में और फिर भी आप सोचते हैं कि ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, क्या जा रहा है,
हम कुछ दूसरा कर लेंगे इसके साथ साथ, है ना, अकेडमिक्स के साथ साथ किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेंगे। बट आपको बता रही हूँ मैं, अकेडमिक्स इज़ क्वाइट हेक्टिक। बहुत आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी एंड आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, आई हैव फ्रेंड्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मुझे उनसे उतना तो पता चल गया है कि उनका जो होता है, उनके जो एग्जाम्स होते हैं, उनका जो सिलेबस होता है, दैट्स वेरी उनके लिए बहुत आसान है। क्योंकि व्हेन आई टॉक टू देम दे सेड कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के भी हो जाता है एग्जाम की प्रिपरेशन। दिस वोंट हैपन हियर। ओके, अगर आप बहुत एक्सेप्शन है, आप बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत जल्दी समझ आती है चीज़ें, देन यू कैन डू दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल, the normal students, okay, not so talented and not so poor in studies. So जो normal level पे है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। If you are coming here, आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा and simultaneously things can not possible, like everything is possible but it will be hard. So and one more thing, क्या होता है कि आप अगर, ठीक है, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, बट आपके जो बैचमेट्स हैं वो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वो इधर उधर अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको वो एक फीलिंग आने लगती है, फोमो टाइप, यार ये तो इतने सारे इंटर्नशिप्स कर रहा है, ये तो समर इंटर्नशिप कर रहा है, विंटर इंटर्नशिप कर रहा है, ये तो इसके लैब में काम कर रहा है, उसके लैब में काम कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं यार नहीं कर रही हूँ। ओके, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी अगर आप ज्वाइन कर ले तो आप यू विल सी द पीपल अराउंड यू, आप अपने आजू बाजू के लोगों को देखेंगे तो वो इधर इंटर्नशिप करेंगे, उधर इंटर्नशिप करेंगे, ये लैब ज्वाइन करेंगे, वो लैब ज्वाइन करेंगे। सो दिस कैन काइंड ऑफ क्रिएट अ पीयर प्रेशर ऑन यू। सो ये भी एक फैक्टर है जो आपके ऊपर पीयर प्रेशर डेवलप कर सकता है कि बाकी लोग तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, या मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो एम आई, मतलब मैं इनसे कम हूँ क्या, इसे आपको फीलिंग आने लगेगी फिर। ओके, अल्सो एग्जाम्स का तो बता दिया मैंने, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। थर्ड थिंग, ये जो आपके बैचमेट्स करेंगे और आपके जो बैच में स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर अप्लाई करेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, देन आपको शायद हो ऐसा फीलिंग आपको लगे कि बिकॉज आई हैव सीन द स्टूडेंट्स रिग्रेटिंग आफ्टर कमिंग इनटू आईसर, यस आई हैव सीन। सो ये है कुछ चीज़ें। सो ऐसा अगर आपके साथ है, आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ और करना है, या यू डोंट नो योर इंटरेस्ट बेसिकली, सो थिंक ऑन इट बिफोर ज्वाइनिंग। सच में सोचो कि क्या आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, सी यू विल हैव टू इन्वेस्ट टाइम। यस, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5 साल BSMS के, 5 साल PhD के, 5 साल PhD के, उसके आगे पोस्ट डॉक एंड सम अदर थिंग्स। यस, आपको इतना सब कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ लाइक, ठीक है देखो, इफ योर पैशन इज रिसर्च देन दिस वोंट बी हेक्टिक फॉर यू। बट अगर आपका पैशन रिसर्च नहीं है तो आपको लगेगा यार कितना टाइम लग रहा है, सैलरी कब मिलेगी, वो सैलरी जो मिल रही है, स्टाइपेंड जो मिल रहा है वो भी सफिशिएंट नहीं लग रहा है। तो आपका अगर मोटो है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, देन आईसर इज नॉट बेस्ट प्लेस फॉर यू। You can do engineering, you can do some other things, but here you won't survive. Yes. So financially independent होना बस आपका मोटो है तो टाइम लगेगा, यहाँ तो टाइम लगेगा ऑनेस्टली, एंड इट्स अ हार्श रियलिटी है। आप यहाँ आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको कैंपस अच्छा लगेगा, यहाँ की लाइफ अच्छी लगेगी, अकेडमिक्स भी अच्छा लगेगा, बट आपको यहाँ पे जॉब जल्दी नहीं मिलेगा। यस, ये आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं करना है ना फ्यूचर में। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, आपको सैलरी जल्दी नहीं मिलेगी, यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छा नहीं। और इसकी भी क्या गारंटी है कि ठीक है आप रिसर्च में आ भी गए, आपको नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन प्लस पेशेंस सच में। क्योंकि रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि आज कुछ कर लिया कल मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव दैट पैशन टू सर्वाइव हियर। अगर वो आपके पास नहीं है देन डोंट जॉइन आईसर प्लीज। बट ओवरऑल एंड अल्टीमेटली इट विल बी योर डिसीजन। मैं आपको कुछ भी बता दूं, आपको कुछ भी बता दूं, बट अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन।
बस ये वीडियो बनाने का यही मोटो था कि यू शुड नो दिस रियलिटी। आप इस भ्रम में मत रहिए कि सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी 5 साल बाद सीधा सीधा, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, रिसर्च तो ठीक है कर लेंगे, उसमें क्या चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। यू नीड पैशन, यू नीड पेशेंस एंड यू नीड दैट, आपको वो चाहिए कि हाँ ये करना है, ये वाली फीलिंग चाहिए आपको। अगर आप किसी और को देख रहे हैं, किसी की लाइफ देख रहे हैं कि यार ये तो आइजर में चला गया, ये तो मस्त लाइफ जी रहा है, सो डोंट डू दिस मिस्टेक। दूसरों को देख के ऐसे इन्फ्लुएंस मत हुए। एंड हाँ, अल्टीमेटली इट विल बी योर डिसीजन। आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं, एंड यू शुड थिंक अबाउट। ये वीडियो बनाने का यही मोटो था कि आपको ये कुछ बातें पता चले, आपका फाइनेंशियली हो या यहाँ की लाइफ हो या रिसर्च के बारे में हो या आपके सराउंडिंग के बारे में हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years का एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ रहते रहते, तो ये कुछ चीज़ें मुझे पता चली है, देन आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विथ यू। सो यही मोटो था। अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन, सो थिंक ऑन इट बिफोर ज्वाइनिंग आइजर, बिफोर कमिंग हियर। यही बताना था इस वीडियो में। ओके, सो डोंट वरी, आप अच्छे से सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपकी फैमिली क्या चाहती है। सो उसके बारे में अच्छे से सोचिए, हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिए कि अच्छा लगा तो चले गए। देर आर सम अदर ऑप्शंस, देर आर मेनी ऑप्शंस आई शुड से, सो एक्सप्लोर दैट एवरी ऑप्शन एंड फाइंड which is perfect for you, which you like. So yeah, that's it for today. I'll see you soon in the next video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सच में लगा है कि हाँ ये पता होना चाहिए था हमें, एंड तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपको कोई थॉट्स है, फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जहां आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपडेट्स भी रहते हैं मेरी वीडियोज़ के, सो डू ज्वाइन दैट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज डू दैट as well. Yeah, that's it for today. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning and stay fabulous. Bye bye.